अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे अब तक आप लोगों ने कंप्यूटर की वीडियोस देखी होंगी, जिस तरह फॉर्मेटिंग, इंस्टॉलेशन और इनकम्पोर्टिंग वगैरह की। अब यहाँ से इंशाअल्लाह हम इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इंशाअल्लाह हम आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे, कम से कम वक्त में और अच्छी से अच्छी इंग्लिश पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। टेंस को समझना ज़रूरी है, जैसे कि टेंस होते हैं अपने ज़माने 3: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके अंदर टाइप होती है 11th से 12th तक, तो 12 जो टाइप है उसकी पहली टाइप आज हम फ़िलहाल में देखेंगे, जो कि है प्रेजेंट सिंपल। ये हमारा फर्स्ट लेसन होगा, जो कि है प्रेजेंट सिंपल। अब इस ज़माने में आम हालात को बयान करते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तुम इंग्लिश सीखते हो, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, तुम उर्दू सीखते हो, बोलते हो, चाहते हो, XYZ जो कि बेसिक काम और डेली का काम होते हैं। उसके अंदर जो हम डेली बोलते हैं उस मैटर को इंग्लिश में, जो कि प्रेजेंट सिंपल के ज़रिए बताया जाता है और बोला जाता है। तो इसी के अंदर हम देखेंगे और इसकी पहचान होती है करता हूँ, करता है, करती है और करते हैं। ये पहचान है इस ज़माने में। अब इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब नए सिरे से इंग्लिश को सीख रहे तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब फर्स्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट पहले देखेंगे। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट होते हैं 6: आई, यू, ही, शी, वी, और एक होता है दे, जो कि मैं लास्ट में डालता हूँ इस तरीके से। इसके बाद सब्जेक्ट होते हैं 6। इस 6 की बिना पे क्लियरली सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट के को ले करके हम पूरी इंग्लिश को समझेंगे, और ये 6 ही रहते हैं, ये ना चेंज होते हैं ना ही बदलते हैं। और जो इसकी टाइप होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम, ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो फ़िलहाल में ये 6 सब्जेक्ट है सामने। उसके बाद देखना है V1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फ़िलहाल में क्या है? V1 मतलब वर्ब की कॉलम होती है, वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि एक वर्ब मैं लिखता हूँ गो, गो मीन्स जाना। अब इसकी सेकंड है वेंट, और थर्ड होती है गॉन, और फोर्थ होती है गोइंग। इस तरह 4 टाइप होती है। लेकिन इस टेंस के अंदर हम क्या देखेंगे? वर्ब फर्स्ट, मतलब इस टेंस के अंदर वर्ब फर्स्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर देखते हैं वर्ब फर्स्ट क्या होता है। जैसे कि गो मीन्स जाना। अब प्रेजेंट सिंपल में अगर इस तरह से सब्जेक्ट लिखा हुआ है और वर्ब फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग होगा मैं जाता हूँ। ये आम हालात के सेंटेंस है, मैं जाता हूँ। अब जाहिर सी बात है, जाने की बात हो रही है तो कोई प्लेस का ही नाम होगा। जैसे कि प्लेस लगाता हूँ यहाँ पर मैं स्कूल, इस तरह से आई गो। अब गो के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? टू। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे लगाना है तो ही टू का इस्तेमाल होगा, वरना टू भी यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पर स्कूल लगाया हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर टू लगना कंपलसरी है। तो ये एक सेंटेंस बनेगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब सेकंड है, सेकंड सेंटेंस लेना है कम मीन्स आना। अब गो और कम बहुत आसान वर्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत में ही कहा कि इंग्लिश को नए सिरे से और अच्छी तरह सीखेंगे और कम से कम वक्त में, तो इसीलिए मैं एकदम आसान वर्ब और आसान वर्ड को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से और अच्छा समझ में आए, है ना। जैसे कि आई गो टू स्कूल, ये फर्स्ट सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस यू कम, जैसे गो के साथ टू लगता है वैसे कम के साथ भी टू का इस्तेमाल होगा। यू कम टू क्लास, तुम क्लास आते हो। अब उसके बाद है थर्ड सब्जेक्ट है ही मीन्स वो। अब वो कौन? लड़का। मीनिंग रहता है वो, लेकिन अपने को फ़र्ज़ करना है कि वो है कौन? लड़का। तो ही लड़के के लिए इस्तेमाल होगा और मीनिंग क्या रहेगा? वो। आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन। यू मीन्स तुम,
सेकंड पर्सन मतलब सामने वाला, और ही मीन्स थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर। ही और शी सिंगुलर, ही मीन्स वो, शी मीन्स वो। ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अब ही मैं यहाँ पे लेता हूँ प्ले, वो खेलता है। अब प्ले मीन्स खेलना, तो जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट होगा वो कोई खेल का ही होगा, तो मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ क्रिकेट। इस तरीके से वो क्रिकेट खेलता है। उसके बाद है शी मीन्स वो। अब शी लड़की, ऐसे कि शी कुक बिरयानी, इस तरह से। तो दोस्तों इसके अंदर है एकदम आसान से वर्ड्स, कुक, प्ले, कम, गो, स्कूल, क्लास, क्रिकेट और बिरयानी। इस तरह से वर्ड अगर हम शुरू में सीखेंगे, शुरुआत में, तो बहुत ही क्लियर तरीके से और आसान तरीके से इंग्लिश को हम समझ पाएंगे और उसको बोल पाएंगे। इसीलिए जितना हो सके उतने आसान और नॉर्मल वर्ड्स के को ही इस्तेमाल करना होगा, है ना। जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है ही प्ले क्रिकेट और शी कुक्स बिरयानी। अब अपना टेंस चल रहा है प्रेजेंट सिंपल। तो दोस्तों ही और शी, इसके आगे जो वर्ब होता है उसके अंदर लगाया जाता है एस, इस तरीके से। कुछ में एस और कुछ में एस लगाया जाता है, जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट, शी कुक्स बिरयानी। मीनिंग में चेंजिंग नहीं आएगी, ही प्लेस क्रिकेट और शी कुक्स बिरयानी, मीनिंग सेम। लेकिन प्रेजेंट सिंपल का ये रूल है, ही और शी आए तो उसके वर्ब के अंदर क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है। जैसे अगर फ़िलहाल में कभी गो लिखा हुआ है और सब्जेक्ट है ही तो इसके अंदर लगाया जाएगा ईएस, ही गोज़, इस तरीके से वो, और मीनिंग क्या होगा, वो जाता है। तो फिलहाल हम इसको कट कर देता हूँ। और उसके नीचे का सब्जेक्ट है वी मीन्स हम, और एक होता है हम लोग। वी ऑपरेट कंप्यूटर, हम कंप्यूटर चलाते हैं। उसके बाद दे मीन्स वो लोग। दे सेल मोबाइल, वो लोग मोबाइल बेचते हैं। तो ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ है, 6 सब्जेक्ट और 6 वर्ब, और उससे रिलेटेड जो वर्ब है उसी से रिलेटेड क्या यहाँ पर सब्जेक्ट लगाए गए हैं। अब ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखने हैं इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं इसको फ़िलहाल में मिटा देता हूँ। अब देखने हैं नेगेटिव या फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो होता है सब्जेक्ट कोई भी लेना है, लेकिन इसके अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया हूँ, आई गो टू स्कूल, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जो नॉट में या क्वेश्चन सेंटेंस होगा तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, जो कि होगा डू। और डू मीन्स होता है करना, ये वर्ब है। जैसे कि डू, इसका सेकंड होता है डिड, और थर्ड होता है डन, और फोर्थ होता है डूइंग। इस तरह से 4 होता है। लेकिन डू का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होता है। लेकिन कब, जब सवाल हो या जब नॉट में बोला जाए, नहीं के अंदाज में, नेगेटिव और नॉट में जब बोला जाए तो ही इस्तेमाल होगा। और ये लगेगा शुरुआत में, जैसे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। सेकंड, डू वी रन, क्या हम दौड़ते हैं। इसके बाद डू दे लर्न इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीखते हैं। इस तरह से होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब सवाल में क्वेश्चन जब सवाल करेंगे इस टेंस के अंदर और आम हालात में, तो पहले लगेगा सब हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट, और जो अपना होगा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। अब देखना है इंट्रोगेटिव मतलब नॉट में, इसको फ़िलहाल मैं इरेज करता हूँ।
इसके बाद लास्ट है और फिलहाल हो सकता है कि हम कम से कम वक्त में, थोड़े से वक्त में ख़त्म करने वाले हैं, बस ख़त्म होना। उसके अंदर है कि नॉट। अब इसके अंदर पहले लगाएंगे आई, जो भी सब्जेक्ट मैं लेता हूँ आई, फिर उसके बाद होगा डू, और इस तरह से होता है नॉट। लेकिन इसको शॉर्ट में अगर लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे डोंट। तो जो शॉर्ट है ये सही पड़ता है, इसको मैं हटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ डोंट। आई डोंट, मैं नहीं करता हूँ, तो आई डोंट। मैं वर्ब लेता हूँ स्पीक, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। यू, डोंट, यहाँ पर ई होगा तो इसके लिए यहाँ पर मैं ए करता हूँ, और इस तरीके से यू डोंट प्रिपेयर टी, इस तरीके से होगा। तुम चाय नहीं तैयार करते हो, इस तरह होगा। अगर यहाँ पर ही या शी का वर्ब हो, ही या शी इस्तेमाल हो, तो उसके अंदर लगेगा डज, इस तरीके से डू इज डज। अब एन और टी डजंट, डज नॉट का डज, और उसके आगे रहेगा जो भी वर्ब मैं लेता हूँ, जैसे कि क्लीन रूम, मैं इसको इनको हटा के क्लियर लिख देता हूँ रूम। ही डजंट क्लीन रूम, वो कमरा साफ़ नहीं करता है। जिस तरह बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में ही और शी, उसके आगे वर्ब के अंदर लगाया जाता है एस, इसी तरीके से एस यहाँ पर नहीं लगाने। जब हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल हो तो उसके अंदर ई एस लगाना है, और वर्ब के अंदर एस को नहीं लगाना है। इस तरह से उसको क्लियर करके छोड़ देना है। अपना यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट।